हेलो बच्चों, मैं आरके गुप्ता, प्रवक्ता भव्य विज्ञान भलावर विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बाहा आगरा से। प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है विद्युत विभव पढ़ने जा रहे हैं। यह चैप्टर 3 है। अभी तक हम लोग 2 चैप्टरों को सफलतापूर्वक पढ़ चुके हैं। नंबर 1 कूलॉम का नियम और नंबर 2 गॉस की प्रमेय। तो बच्चों, आज हमें विद्युत विभव चैप्टर को स्टार्ट करना है। आज की इस पहले वीडियो में जो प्रमुख बिंदु है वो हमें क्या पढ़ना है, विद्युत विभव कि विद्युत विभव किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे विद्युत विभवांतर। उसके बाद स्टडी करेंगे हम लोग सम विभव पृष्ठ और उसके बाद हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 4 बिंदुओं को सबसे पहले हमें समझना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद्युत विभव के बारे में। तो विद्युत विभव क्या होता है तो समझिए। यहां पर हमको क्या समझना है, मैंने कहा किसी परीक्षण आवेश को, बच्चों अपना रजिस्टर निकाल लीजिए, इस डेफिनेशन को आप लिख सकते हैं। किसी परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W तथा परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। तो जो मैंने आपको बोला है उसको आपने नोट करिएगा फिर कॉपी में। अब मैं इस चीज को एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूं। ये है अनंत, इंफिनिटी। ठीक है बच्चों, यहां से हमें क्या लाना है, परीक्षण आवेश। यहां पर ये परीक्षण आवेश रखा Q0। ठीक है, तो इस परीक्षण आवेश को हम लोग ले जा रहे हैं, लाइट चल रहा है, परीक्षण आवेश को अनंत से ला रहे हैं। तो कितनी मेहनत कर रहे हैं, परीक्षण आवेश को अनंत से ला रहे हैं और यहां पर ये विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, तो किसी परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, मान को हमें यहां पे याद करना, इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W और परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को इस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। इतना सिंपल सा डेफिनेशन है। तो फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस चैप्टर से बड़ी स्टडी होती है कि किसी परीक्षण आवेश को, तो किसको लाना है, परीक्षण आवेश को, टेस्ट चार्ज को लाना है, जिसको हम Q0 से डिनोट करते हैं। पहले 2 चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो किसी परीक्षण आवेश को इंफिनिटी से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W तथा परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। अब इसको हम समझ सकते हैं। मान लीजिए हमें इस पॉइंट पर विभव ज्ञात करना है, तो क्या करना होगा, सिंपल उसी परीक्षण आवेश को आप लेके आइएगा और कहां पे लाएंगे, इस पॉइंट पर। मान लीजिए परीक्षण, हमें इस A बिंदु हमने मान लिया है। ठीक है, इस परीक्षण आवेश को अनंत से A तक लाने में कार्य करना पड़ा, मान लो W1। तो बिंदु A पर विभव क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं BA बराबर W1/Q0। ठीक है, अब मान के चलिए हमें इस पॉइंट पर विभव ज्ञात करना है। इस विद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु को विभव ज्ञात करना हो तो क्या करना है, फिर दोबारा उस परीक्षण आवेश को लेके आए और हम इसको लेके आ रहे हैं यहां तक। इस पॉइंट को हमने अगर B मान लिया पॉइंट, ठीक है, तो इस परीक्षण आवेश को B तक लाने में किया गया कार्य मान लो W2 है। तो अब इस बिंदु B पर विद्युत विभव B बराबर हो जाएगा W/W2/Q0। ठीक है बच्चों, तो मैं समझता हूं 3 प्रकार के एग्जांपल से। अब आप इतना समझ लीजिए, अगर बाय द वे परीक्षण आवेश Q0 को, अब अंतिम बात आपको समझा रहा हूं कि अब दूसरा अपने आप श्रोत्र भी देना है। अगर परीक्षण आवेश को Q0 को इस पॉइंट तक, C पॉइंट तक लाने में, C पॉइंट तक इसको ला रहे, C पॉइंट तक लाने में किया गया कार्य 50 जूल है। अब मैं न्यूमेरिकल पे आ रहा हूं, 50 जूल है, तो इस बिंदु C पर विभव कितना हो जाएगा बच्चों, सोचिए 50/Q0। तो यहां पर कितना, 50/Q0। तो बच्चों आपने देखा विभिन्न बिंदुओं से हमने इसको बताने का प्रयास किया है, आप लोगों ने समझने का प्रयास किया हो। अब आप समझ चुके हैं कि हमेशा विद्युत क्षेत्र में हम किसी भी बिंदु पर विभव ज्ञात कर सकते हैं। सिंपल हमें क्या काम करना है, उस परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ा बस उसको पता होना चाहिए। ठीक, उसके अनुसार
तो वैद्युत विभव की परिभाषा हो गई। अब देखिए हमने हर डेफिनेशन के बारे में क्या सीखा है, उसके पहले परिभाषा, उसके बाद उसका फॉर्मूला, उसके बाद दो बातें हर डेफिनेशन में होगी कि साहब उसका यूनिट क्या है, मात्रक क्या है। तो मैं पहले बता चुका हूं, कभी हमें यूनिट को याद नहीं करना है, इस फॉर्मूले से जो फॉर्मूला बना उससे हम यूनिट को प्राप्त कर लेंगे। भाई डब्ल्यू का यूनिट क्या होता है बच्चों, कार का यूनिट क्या होता है जूल, और आवेश का यूनिट होता है कूलम। ठीक, तो मात्रक हो गया जूल प्रति कूलम। ठीक है, जूल प्रति कूलम, कार का जूल, आवेश का कूलम। इसका एक और भी मात्रक होता है जिसका नाम है वोल्ट, तो इसका विभव का मात्रक वोल्ट भी होता है। अब दूसरा टॉपिक क्या, डायमेंशन, विमा। देखिए बच्चों, यूनिट और डायमेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की हमको याद नहीं करना है। डायमेंशन का तरीका क्या, इसी फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे। कार की डायमेंशन होती है ml²t-2 और उन्हें बताया है Q बराबर इट फॉर एट, तो यहां पे लिखिए एट। अब इसे करेंगे सेट ml2 t की पावर -3 a की पावर -1। ठीक, यूनिट भी हो गया, डायमेंशन भी हो गया। अब इसके बाद आपको लास्ट पॉइंट इसका होता है हर क्वांटिटी के लिए, हिसाब की क्वांटिटी किस प्रकार की है, मतलब स्केलर है या वेक्टर है। तो दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, मतलब वैद्युत विभव एक अदिश राशि है। अदिश राशि है जिसका मतलब हो गया इसकी कोई दिशा नहीं होती है, कोई डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है बच्चों, तो सारी बातें वैद्युत विभव से संबंधित मैं समझता हूं सबके समझ में आ चुकी होंगी। ये किस प्रकार राशि है, इसका मात्रक क्या है, इसकी विमा क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं वैद्युत विभवांतर। ठीक है, तो वैद्युत विभवांतर क्या है। तो बच्चों वैद्युत विभवांतर और वैद्युत विभव में बड़ी समानता है, बहुत कुछ मैच करेगा। कितना समझना है, अभी हम विभव में परीक्षण आवेश को कहां से लाए थे, अनंत से लाए थे। अब हमें अनंत से नहीं लाना है, अब हमें वैद्युत क्षेत्र में ही किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाना है। ठीक है बच्चों, देखिए इसके परिभाषा समझा। अब मैंने कहा ये रहा वैद्युत क्षेत्र, ये यहां पर क्या है, वैद्युत क्षेत्र। तो ठीक है, नहीं पढ़ रहा सबको, ये वैद्युत क्षेत्र है। अब हमें क्या काम करना है, अब उस परीक्षण आवेश को हमें इस वैद्युत क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाना है। ठीक है बच्चों, अब मान लो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ठीक, ए पॉइंट पर हमारा परीक्षण आवेश रखा हुआ है Q0। ओके, इस परीक्षण आवेश Q0 को वैद्युत क्षेत्र में, एक बार परिभाषा लिख लीजिए, किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य W तथा परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। एक्सप्लेन करता हूं, परीक्षण आवेश Q0 एक रखा हुआ A से B तक लाने में, ठीक है, A से B तक लाने में। अब हम परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में डिस्प्लेस कर रहे हैं, अब हमें इनफाइनाइट से नहीं लाना है। तो इस परीक्षण आवेश को A बिंदु से B बिंदु तक लाने में किया गया कार्य मान लीजिए W है। तो A और B के बीच वैद्युत विभवांतर BB माइनस BA, यानी कि अंतिम बिंदु पर विभव माइनस प्रारंभिक बिंदु विभव। तो BB माइनस BA बराबर W/Q0। बहुत कुछ समानता है। इसको समझने के बाद एक बार हम वैद्युत विभव से तुलना जरूर करेंगे। तो यहाँ पे क्या देखा, परिभाषा है कि किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया था W, और परीक्षण आवेश के अनुपात को उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक, परिभाषा होगी साहब। अब मैंने कहा सूत्र भी बन गया। अब इसका मात्रक इसका क्या हुआ, विभवांतर का, कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलम। तो जूल प्रति कूलम इसका मात्रक, या फिर इसका मात्रक होता है वोल्ट। ओके बेटा, इतना समझ आ गया सबके। अब इसकी डायमेंशन सेम डायमेंशन, इसकी विमा भी क्या होगी, ml²t⁻³ a⁻1, सेम ऐसे ही निकालना है। तो विमा होगी, और यह विभवांतर भी एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इस सारी दोनों बातें हमारी कंप्लीट हो गई हैं। बस केवल एक वर्ड का अंतर हुआ यहाँ पर, वैद्युत विभव में हमें परीक्षण आवेश को
अनंत से वैद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक लाना है। विभवांतर में हमें परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाना है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग तीसरे पॉइंट पर बात करते हैं, समविभव पृष्ठ क्या होता है। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। समविभव पृष्ठ का मतलब क्या है, इसको आप यहां समझ सकते हैं। एक ऐसा पृष्ठ, एक ऐसा सरफेस, एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो। फिर कॉपी में लिखने के लिए समझिए, एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, वैद्युत विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, समझिए। अब मैंने कहा एक पॉइंट ए है, बी पॉइंट है। अगर भाई जितना विभव ए पर है उतने विभव बी पर है, तो हम कहेंगे साहब ये समविभव पृष्ठ है। ठीक है, समविभव पृष्ठ का मतलब क्या हो गया, ऐसा सरफेस, एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, अगर ये समविभव पृष्ठ है, जिसको मैंने लिख दिया है, अगर ये समविभव पृष्ठ है, इसका मतलब हो गया इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान है। मतलब ये हो गया, अगर ए बिंदु पर विभव 50 वोल्ट है तो ऑटोमेटिक बी बिंदु पर विभव भी 50 वोल्ट होगा। इस सी बिंदु पर भी विभव कितना होगा, 50 वोल्ट होगा। इसे कहते हैं समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब दूसरी बात बताता हूं, समविभव पृष्ठ अब इसी से संबंधित है। अगर मान चलो, अगर हमने कहा ये वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र, अब एक न्यूमेरिकल टॉपिक आता है, वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा। देखिए कहीं से निकाल सकते हैं, W बराबर Q0 इंटू PV माइनस B है। इसमें नंबर का क्वेश्चन होंगे, वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य होता है QBB माइनस BA। ठीक है बच्चों, इस पर आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिले। अगर हम इसी टॉपिक को इस समविभव पृष्ठ में चेक करें तो क्या होगा, समविभव पृष्ठ में किसी आवेश को आवेश रखा हुआ है ऊपर, इस आवेश को यहां से यहां तक ले गए, कितना कार्य करना पड़ेगा। फॉर्मूला अपने पास क्या, Q इंटू अंतिम बिंदु विभव माइनस प्रारंभ बिंदु विभव। तो अगर हमने कहा इस बिंदु विभव कितना 50 वोल्ट, यहां भी कितना 50 वोल्ट, तो समविभव पृष्ठ में किसी आवेश को, आवेश क्यों है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा, विभव दोनों बराबर है, 50 माइनस 50 यानी 0, तो कार्य कितना हो गया 0। क्या निष्कर्ष निकला, निष्कर्ष ये निकला कि समविभव पृष्ठ में किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता, क्योंकि उन बिंदुओं के बीच विभवांतर की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है बच्चों, ये टॉपिक समझिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की चर्चा करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, तो वास्तविकता में क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक होता है। अभी तक आपने पढ़ा ऊर्जा का मात्रक केवल जूल होता है। तो अब हम लोग आज यहां से इलेक्ट्रॉनिक में पढ़ते हैं, ऊर्जा का एक छोटा मात्रक या इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं वो समझिए, किसी इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन आवेशित कण है, किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभव देने पर, ओनली 1 वोल्ट विभव देने पर उसके द्वारा प्राप्त ऊर्जा को ही एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। इस डेफिनेशन को आप कॉपी ले सकते हो, किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट का विभव देने पर उसके द्वारा प्राप्त ऊर्जा को एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है वो समझना है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 10 की घात -19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है बच्चों, अब इसके अलावा इसके और भी छोटे मात्रक हैं। 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो का मतलब 1000, तो इसको क्या कहेंगे, 8×3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहेंगे। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितना जूल होता है उसको 10³ इंटू 1.6 पावर -19 जूल। ठीक, अब इसके बाद और छोटा मात्रक बताता हूं, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मिलियन का मतलब होता है 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगेन सॉल्व कर सकते हैं, 10⁻6 गुणा 1.6 पावर -19
जूल। ठीक है, इसके बाद एक और यहां पर आता है मिलियन, बिलियन, बहुत सबसे छोटा मात्रा ये बना पर 1 BeV, 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10 पावर 9 का मतलब हो गया 10 to the power 9 गुणा 1.6 पावर माइनस के 19 जूल। ठीक है बच्चों, तो यहां आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किसे कहते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहां पर क्या हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू क्या होती है, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू क्या होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर आता रहता है कि 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, या 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के तुल्य होता है। ये सारी बात यहाँ पर हो गई। इसके बाद हम लोग एक लास्ट पॉइंट पर चलते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब तुमने देखा कि आखिर ये जो विभव है, विभव का वास्तविकता में महत्व क्या है। हमने विभव पढ़ लिया, पूरा पढ़ लिया, तो विभव का मतलब क्या है। तो बच्चों इतना समझ लो कि विभव का मतलब है कि अगर हमने किसी आवेशित कण को विभव दे दिया, वोल्टेज दे दिया, तो उसके अंदर एनर्जी डेवलप हो जाती है, और जब एनर्जी डेवलप हो जाएगी तो उसको भागना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये निकला कि अगर किसी आवेशित कण को विभव दिया जाए, वोल्टेज दिया जाए, तो वो आवेशित कण गतिशील हो जाता है, मूवमेंट कर जाता है। ठीक है, और मूवमेंट करने पर आवेशित कण के अंदर क्या हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे अलग से। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहां पर थोड़ा देखते हैं, जगह थोड़ा कम बची है, यहां समझाते हैं कि किसी, ये न्यूमेरिकल टॉपिक, इस पर अंक सवाल होंगे, एन फॉर न्यूमेरिकल। किसी आवेशित कण को V वोल्ट का विभव देने पर, ठीक, वह गतिशील हो जाता है। ऐसे समझिए। अब क्वेश्चन बनता है कि आखिर गतिशील हुआ क्यों। इसको एक एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास करता हूं। विभव का मतलब है एनर्जी। मान लीजिए आप आवेशित कण, ठीक है, आप आवेशित कण, आपका आवेश क्यों है, आप रास्ते में जा रहे हो और आगे चलकर आपको एक बैग मिल जाए, बैग छोटा सा, और उस बैग को बड़ा मिल जाए, उस बैग के अंदर काफी अच्छी धनराशि है। जैसे ही बैग आप उठाएंगे और चेन खोला आपने उस बैग का, और आपने देखा उसमें 500 के काफी नोट भरे हुए हैं। अब सोचो, अब आपके अंदर क्या परिवर्तन होगा। आप क्या उसी समय खड़े रहेंगे या फिर उस बैग को लेकर के भाग देंगे। सोचना होगा। जैसे ही हमको वो नोटों भरा बैग हाथ में आएगा, उसको देखेंगे, हम वहां से तुरंत भाग देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, बैग आने के बाद हमारे अंदर काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो गई, हमने वहां से दौड़ना शुरू कर दिया। बैग नहीं होता तो आराम से चल रहे थे, जैसे ही बैग को देखा हमने दौड़ना शुरू कर दिया। बैग ही यहां पर विभव है, पोटेंशियल है, समझ में आ गई बात। और दौड़ना शुरू करेंगे, जब दौड़ेंगे तो हमारे अंदर वेलोसिटी होगी, उस वेलोसिटी की वैल्यू को निकालने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए यहां पर ये आवेशित कण है, अपने आप को आवेशित कण मानने का प्रयास करें, और इस आवेशित कण को B वोल्ट का विभव दे दिया गया। अब ये रुकने वाला नहीं है। जैसे आप बैग को हाथ में पकड़ करके रुकने वाले नहीं थे, उसी प्रकार से ये आवेशित कण भी अब रुकने वाला नहीं है। क्या होगा, भागेगा। इट मींस इस आवेशित कण के पास क्या होगी, गतिज ऊर्जा होगी। तो अब जैसे भाग देंगे, तब इस आवेशित कण की काइनेटिक एनर्जी बराबर वर्क डन, ठीक, 12mv² बराबर वर्क क्या होता है, यहीं से देखो, वर्क बराबर Q इंटू V, तो Q इंटू V 12mv²। ध्यान दीजिए, ये भी वेलोसिटी है, ये भी विभवांतर है, विभव है। तो यहां से वेलोसिटी को अगर निकाला जाए तो ध्यान से समझिएगा, बोर्ड पे थोड़ी जगह कम है, v² बराबर हो जाएगा 2qb/m। हमें तो वेलोसिटी ज्ञात करनी है, तो √2qb/m। तो इस फॉर्मूले से हम उस आवेशित कण का वेग ज्ञात कर सकते हैं, वेलोसिटी ज्ञात कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज आपने इस पार्ट 1 वीडियो में 3-4 बातों को अच्छी तरह से अध्ययन किया है। बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक है ये, तो ये बेसिक है। इसको अगर आपने सीख लिया तो नेक्स्ट वीडियो होगा पार्ट 2, वो आपकी बहुत आसानी से समझ में आएगा।
हमने यहां पर वैद्युत विभव को डिटेल में पढ़ा है, उसी से रिलेटेड वैद्युत विभवांतर पढ़ा है, समविभव पृष्ठ पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़ा है, और ये न्यूमेरिकल टॉपिक पढ़ा है। आवेशित कण को वैद्युत क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होता है, ये होता है। और लास्ट में पढ़ा है कि अगर किसी आवेशित कण को B वोल्ट का विभव दिया जाए तो इसके अंदर कितनी एनर्जी आ जाएगी, 12mv² बराबर QB। इस फॉर्मूले से उस आवेशित कण का वेग ज्ञात कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज मैं इस वैद्युत विभव का पॉइंट 1 वीडियो कहीं समाप्त करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर वैद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करेंगे और भी डेरिवेशन ज्ञात होंगे, वो आपको पार्ट 2 वीडियो में इसको अध्ययन कराएंगे। थैंक यू वेरी मच।